कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? आपने एक परफेक्ट सपोर्ट जोन को ब्रेक होते देखा, वहां सेल लगाई, स्टॉप लॉस सपोर्ट के ऊपर रखा और अगले ही पल प्राइस ऊपर गई। तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिर मार्केट रॉकेट के जैसे ऊपर चली गई और तुम बस चार्ट देखते रह गए। अगर हाँ, तो सुनो, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। ये हुआ था क्योंकि मार्केट ने तुम्हें ट्रैप किया। इंस्टीट्यूशंस ने जानबूझकर प्राइस को नीचे पुश किया, तुम्हारा स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, तुम्हारी पोजीशन ली और फिर मार्केट को ऊपर ले गए। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये उनकी स्ट्रैटेजी है। और आज मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट तरीका दिखाने वाला हूं जिससे तुम इस गेम को उल्टा खेल सकते हो। 3 कॉन्सेप्ट्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स, लिक्विडिटी स्वीप और ट्रेंड लाइन ब्रेक कॉन्फर्मेशन। इन तीनों को मिलाओ और तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम होगा जो मार्केट की हर चाल को पहले से देख सकता है। तो चार्ट ध्यान से देखो। तो शुरू करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई नई चीज नहीं है, तुमने ये पहले भी सुना होगा, लेकिन ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से यूज करते हैं। वो एक लाइन खींच देते हैं और सोचते हैं बस हो गया। असली सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन होते हैं, सिंगल लाइन नहीं। स्क्रीन पर देखो, यहां प्राइस इस एरिया पर आई और यहां से एक स्ट्रांग मूव हुआ। यह मूव इतना शार्प था, इतना एक्सप्लोसिव था कि साफ दिख रहा है कि यहां कोई बड़ी बाइंग हुई थी। यह रैंडम नहीं था, यहां इंस्टीट्यूशंस ने अपनी पोजीशन प्लेस की थी। यही है एक वैलिड जोन, वो एरिया जहां से प्राइस ने हिस्टोरिकली एक्सप्लोसिव रिएक्शन दिया हो। अब इसे चार्ट पर कैसे मार्क करते हैं? जहां से वो बिग मूव शुरू हुआ, उस कैंडल के बॉडी के टॉप और बॉटम को नोट करो और उसके आसपास एक जोन बना दो, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे। यह एग्जैक्ट लाइन नहीं है, यह एक एरिया है। और सबसे जरूरी बात, जोन जितनी बार टेस्ट हो उतना वीक होता जाता है। पहली बार जब प्राइस जोन पर आए तो रिएक्शन सबसे स्ट्रांग होता है, दूसरी बार थोड़ा कम, तीसरी बार और कम। इसीलिए हम फ्रेश जोन्स प्रिफर करते हैं, वो जोन्स जो कम टेस्ट्स हुई हों। इस चार्ट पर देखो, यह जोन पहली बार टेस्ट हो रहा है, प्राइस यहां पहली बार वापस आ रही है। यह एक हाई क्वालिटी सेटअप का पहला इंग्रेडिएंट है। लेकिन जोन आइडेंटिफाई कर लेना काफी नहीं है। अगर तुम यहीं बाय कर लो तो वही स्टॉप लॉस हंट वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए अगला कंसेप्ट आता है। अब आता है इस स्ट्रैटेजी का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी स्वीप। और यही वो चीज है जो इस स्ट्रैटेजी को बाकी सबसे अलग बनाती है। समझो यह कैसे काम करता है। जब प्राइस एक सपोर्ट जोन के पास आती है तो वहां बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जिन्होंने उस जोन के ठीक नीचे स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि सबको यही सिखाया जाता है, सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रखो। और यही इंस्टीट्यूशंस जानते हैं। तो क्या होता है, इंस्टीट्यूशंस जानबूझकर प्राइस को उस सपोर्ट के नीचे पुश करते हैं, बस थोड़ा, सिर्फ इतना कि सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाएं। जब स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं तो सेल ऑर्डर्स आते हैं और वो सेल ऑर्डर्स इंस्टीट्यूशंस की बाय ऑर्डर्स के लिए लिक्विडिटी बन जाते हैं। इसे ही लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, या लिक्विडिटी हंट, या स्टॉप लॉस हंट। स्क्रीन पर देखो, यहां सपोर्ट जोन है और देखो प्राइस यहां जोन के नीचे गई, एक शार्प विक नीचे गई, उसने सारे स्टॉप लॉसेस हिट किए और फिर प्राइस वापस आ गई, जोन के ऊपर क्लोज हुई। ये कैंडल देखो, इसकी लॉन्ग विक नीचे है और बॉडी ऊपर क्लोज हुई है। यह साफ साइन है कि लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। इंस्टीट्यूशंस ने अपनी पोजीशन भर ली और अब वो प्राइस को ऊपर ले जाने वाले हैं और यहीं से गेम बदलता है। स्वीप के बाद एंट्री लेना, यही इस स्ट्रैटेजी की कोर है। अब रेजिस्टेंस जोन्स पर यह उल्टा होता है। इस चार्ट पर देखो, यहां रेजिस्टेंस जोन है, प्राइस ऊपर गई, जोन को ब्रेक करती दिखी, रिटेल ट्रेडर्स ने सोचा ब्रेकआउट हो गया, बाएं लगा दी। लेकिन यह ब्रेकआउट नहीं था, यह लिक्विडिटी स्वीप था। प्राइस तुरंत वापस नीचे आई। तो रूल याद रखो, जोन पर जाते ही एंट्री मत लो, वेट करो लिक्विडिटी स्वीप का। जब स्वीप हो जाए तब अगला स्टेप लो। अब आते हैं तीसरे और फाइनल कॉन्सेप्ट पर, ट्रेंड लाइन ब्रेक कन्फर्मेशन। और यही वो ट्रिगर है जो बताता है अब ट्रेड में एंटर करो। अब स्क्रीन पर 5 मिनट चार्ट देखो। यह टाइम फ्रेम हमारा बिगर पिक्चर है। यहां हम 2 काम करते हैं, पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स आइडेंटिफाई करना और दूसरा लिक्विडिटी स्वीप कंफर्म करना। देखो इस 5 मिनट चार्ट पर, यहां यह सपोर्ट जोन क्लियरली दिख रहा है। यहां से पहले एक एक्सप्लोसिव मूव हुई थी और अब प्राइस दोबारा इस एरिया पर आ रही है। यह जोन वैलिड है। और अब देखो, प्राइस ने इस जोन के नीचे एक विक बनाई। 5 मिनट कैंडल की यह लॉन्ग लोअर विक साफ बता रही है कि लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। इंस्टीट्यूशंस ने नीचे के स्टॉप लॉसेस ग्रैब किए और प्राइस वापस जोन के ऊपर क्लोज हो गई।
तो 5 मिनट चार्ट पर हमारा काम हो गया, जोन मिला, स्वीप कंफर्म हुई। अब हम जानते हैं कि यहां से एक पोटेंशियल मूव ऊपर की तरफ आ सकती है, लेकिन अभी भी एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि 5 मिनट की एक कैंडल में बहुत टाइम होता है और अगर हम यहां ब्लाइंडली एंट्री लें तो स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा और रिस्क टू रिवॉर्ड खराब होगा। इसीलिए अब हम एक काम करते हैं, अब स्क्रीन पर 1 मिनट चार्ट खोलो। यहां प्राइस एक छोटे से डाउन ट्रेंड में थी, स्विंग हाइज घटते जा रहे थे, यानी लोकली 1 मिनट पर अभी भी सेलर्स एक्टिव थे। अब यह स्विंग हाइज को कनेक्ट करो, एक ट्रेंड लाइन बनती है। यह ट्रेंड लाइन बता रही है कि माइनर सेलिंग प्रेशर अभी भी है, स्वीप हो चुकी है, लेकिन बायर्स ने अभी पूरी तरह कंट्रोल नहीं लिया और हम वेट करते हैं उस एग्जैक्ट मोमेंट का जब एक बड़ी बुलिश कैंडल इस 1 मिनट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और उसके ऊपर क्लोज हो। ये देखो, ये रही वो कैंडल, स्ट्रॉन्ग बॉडी, क्लियर ट्रेंड लाइन ब्रेक और ऊपर क्लोज। यही है एंट्री का एग्जैक्ट मोमेंट। एंट्री कहां? इस 1 मिनट ट्रेंड लाइन ब्रेक कैंडल के क्लोज पर। स्टॉप लॉस कहां? इस एंट्री कैंडल के थोड़ा नीचे, जिससे हमारा एसएल छोटा रहे। 5 मिनट से कॉन्टेक्स्ट मिला, जोन और स्वीप कंफर्म हुई। 1 मिनट से एंट्री प्रिसाइज हुई, स्टॉप लॉस टाइट हुआ और रिस्क टू रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली बेहतर हो गया। अब तीनों कंसेप्ट्स को एक साथ एक रियल ट्रेड में देखते हैं। स्क्रीन पर यह 5 मिनट चार्ट देखो। यहां पहले मैंने क्या किया, चार्ट पर हिस्टोरिकल जोन्स आइडेंटिफाई किए। ये एरिया देखो, यहां से पहले एक एक्सप्लोसिव मूव हुई थी, ये वैलिड सपोर्ट जोन है। अब प्राइस यहां वापस आई, मैंने एंट्री नहीं ली, वेट किया और देखो प्राइस ने जोन को थोड़ा नीचे ब्रेक किया। ये विक देखो, जोन के नीचे गई और वापस आई। ये था लिक्विडिटी स्वीप। अब मैं 1 मिनट चार्ट पर जाता हूं और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं। स्वीप के बाद जो स्विंग हाइज बने उन्हें कनेक्ट किया और यहां देखो, इस कैंडल ने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया। ये बड़ी बुलिश कैंडल थी, क्लियरली ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुई। एंट्री हियर, इस कैंडल के क्लोज पर। स्टॉप लॉस स्वीप के लो के नीचे और टारगेट अगला रेजिस्टेंस जोन जहां लिक्विडिटी ऊपर है। देखो ट्रेड कैसे निकली, प्राइस स्मूथली ऊपर गई बिना किसी बड़े पुलबैक के और यहां अगले रेजिस्टेंस जोन पर टारगेट हिट हुआ। इस ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड देखो, स्टॉप लॉस था 15 पॉइंट्स, टारगेट था 60 पॉइंट्स, यानी 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड। यही होता है जब तुम जोन पर ब्लाइंडली एंट्री नहीं लेते, बल्कि स्वीप का वेट करते हो और ट्रेंड लाइन ब्रेक से कंफर्म करते हो। यह स्ट्रैटेजी काम करती है, लेकिन इसके लिए पेशेंस चाहिए और यही वो चीज है जो ज्यादातर ट्रेडर्स में नहीं होती। जब प्राइस जोन पर आए तो हाथ रोको, स्वीप का वेट करो। जब स्वीप हो जाए तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो। जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तब एंटर करो। इतना सिंपल है। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।